Students, today we are going to solve question number 4 and question number 5 of this exercise 9.3. So let's begin with question number 4. The fourth term of a geometric progression is the square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term. देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फोर्थ टर्म है वो उसके कौन से टर्म से सेकंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के इक्वल है। और फर्स्ट टर्म दे दिया है क्या कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी -3। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट ए बी द फर्स्ट टर्म A be the first term and R be the common ratio of given geometric progression। हमने मान लिया कि A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और R क्या है हमारा कॉमन रेशियो। हेयर देखिए आपको फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है -3, इट मीन्स वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगी -3 एंड also given that fourth term it means क्या a4 is equal to second term का क्या है स्क्वायर a2 होल स्क्वायर। देखिए a4 is equal to a r cube and a2 वैल्यू ऑफ a2 is ar। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर एंड r स्क्वायर a r क्यूब। ए आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ रिमाइनिंग टर्म क्या है आर और यहाँ ए। तो आर इज इक्वल टू ए एंड वैल्यू ऑफ ए क्या है -3। देयरफॉर r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3। तो r की भी वैल्यू क्या हो जाएगी जो a की वैल्यू है, तो r की भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -3। अब हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म, सेवन्थ टर्म। तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, यूजिंग nth टर्म, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म a n इज इक्वल टू a r n -1 a7 फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी 7, वैल्यू ऑफ a है -3 इंटू r n -1 7 -1 -3 इंटू r की वैल्यू भी -3 ही है तो 7 -1 6 हो जाएगी। यहाँ देखिए बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो -3 + 6 क्या हो जाएगा -3⁻7। और जब आप -3 को टोटल 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2187। सो वैल्यू ऑफ A7 इज -2187। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस A 2√2 4 एंड सो ऑन इज़ 128। हमें बताना है कि इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन सा टर्म 128 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हेयर देखिए ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ A इज़ 2 एंड हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो। तो R इज इक्वल टू क्या होता है A2 डिवाइडेड बाय A1 है ना। तो ये हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 की वैल्यू क्या है 2√2 एंड A1 2 से 2 कैंसिल √2, वैल्यू ऑफ R इज √2। देखिए हमें फाइंड करना है कि 128 कौन सा टर्म होगा। तो अभी हमें पता नहीं है ये कौन सा टर्म है, तो हम क्या मान लेते हैं लेट 128 बी द nth टर्म। अभी हम इसे क्या मानकर चल रहे हैं कि हमारा कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो वैल्यू ऑफ a n क्या हो जाएगी आपके पास 128। फॉर्मूला ऑफ a n क्या होता है a r n -1 इज इक्वल टू 128। वैल्यू ऑफ a है आपके पास 2 एंड वैल्यू ऑफ r √2 होल रेज टू n -1 इज इक्वल टू 128। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 128/2, 2 1 ज़ा 2
2 6 are 12, 2 4 are 8, root 2 whole raised to n minus 1 is equal to 64. रूट 2 होल रेज टू n माइनस 1 से देखिए जब हम 2 का 64 का LCM लेंगे या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये टोटल आएगा आपके पास 2 रेज टू 6 क्या हो जाएगा, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आता है 64. अब देखिए रूट 2 होल रेज टू n माइनस 1, ये यहाँ क्या है आपके पास 2. तो देखिए आप इन प्लेस ऑफ 2 क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2. तो यहाँ मैं इन प्लेस ऑफ 2 क्या लिख रही हूँ, रूट 2. अब ये 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और होल रेज टू आपके पास क्या है 6. फॉर्मूला ऑफ ए रेज टू एम होल रेज टू एम क्या होता है, m इंटू एन. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 होल रेज टू n माइनस 1, रूट 2 6 2 ज़ा 12. अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के बेस क्या है, सेम. अगर बेस सेम होंगे तो उनके एक्सपोनेंट भी क्या मानी जाती है, इक्वल मानी जाती है. तो ठीक है, यहाँ हम रीज़न दे सकते हैं बिकॉज बेस इज सेम. तो कंपैरिजन में आपकी पावर भी क्या आ जाएगी, सेम. तो अब हम यहाँ पर बेस नहीं लेंगे, ओनली क्या लेंगे, एक्सपोनेंट. तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 13. वैल्यू ऑफ n क्या आ गई, 13 आ गई. तो यहाँ देखिए आपको फाइंड करना था कि 128 कौन सा टर्म होगा, तो आप आंसर क्या लिख देंगे, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 128. ये कौन सा टर्म है आपका, 13th टर्म. Question number B. Here first term is root 3 and common ratio find करेंगे a2 upon a1, 3 root 3 upon 3, 3 से 3 cancel, root 3. It means value of r is root 3. अगेन हमें फाइंड करना है कि 728 कौन सा टर्म होगा. तो let 729 be the nth term of given geometric progression. हमने मान लिया कि ये कौन सा टर्म है, nth टर्म. तो an इज इक्वल टू 729. फॉर्मूला ऑफ nth टर्म a r रेज टू n माइनस 1, 729. वैल्यू ऑफ a रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ r अगेन रूट 3 होल रेज टू n माइनस 1, 729. देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए रेज टू एम, ए रेज टू एन, ए रेज टू एम प्लस एन, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो रूट 3 प्लस 1 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 729. 1 से 1 कैंसिल, तो रूट 3 होल रेज टू एन इज इक्वल टू 729. यहाँ हम 729 का LCM लेंगे तो LCM से आ जाएगा 3 रेज टू 6. नाउ अभी हम 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 होल स्क्वायर एंड होल रेज टू 6. मैंने अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको एक्सप्लेन किया है. 6 2 ज़ा 12. तो देखिए अगेन यहाँ बेस सेम है. तो देयरफॉर बिकॉज बेस इज सेम, बेस सेम है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, इक्वल. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 12. देयरफॉर 12th term of the given geometric progression is 729. Question number C. Here first term is 1 upon 3 and common ratio a2 upon a1. a2 क्या है, 1 upon 9, 1 upon 3, 1 upon 9 into 3 upon 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 upon 3. Value of a is 1 upon 3 and value of r is also 1 upon 3. Now let 1
upon 19,683, 1 upon 19,683 be the nth term of geometric progression. Then an is equal to 1 upon 19,683. Formula of an is a r raised to n minus 1. 1 upon 19,683, value of a is 1 upon 3 and value of r 1 upon 3 whole raised to n minus 1. 19,683 according to formula a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n, पावर यहाँ क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 upon 3 प्लस n माइनस 1. अब देखिए यहाँ इसका 19,683 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 upon 3 होल रेज टू 9. ये कैंसिल, 1 upon 3, 1 upon 3 होल रेज टू n, यहाँ 9 बिकॉज बेस इज सेम. Therefore power is also equal to n is equal to 9. It means therefore नाइन्थ टर्म, ये कौन सा टर्म हो जाएगा आपका, नाइन्थ टर्म ऑफ गिवन geometric progression is 1 upon 19,683.